महिलाएं हरियाली तीज का व्रत तो रख लेती हैं, लेकिन पूजा कैसे करना है, इस चीज का ज्ञान नहीं होता। तो आज हम आपको इस वीडियो में हरियाली तीज से संबंधित सभी नियमों का पालन बताएंगे। व्रत कैसे रखना है, पूजा कैसे करना है, शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, व्रत में क्या खाना है, क्या नहीं खाना है और कौन सी गलतियों को महिलाएं करने से बचना चाहिए। तो चलिए अब आपका समय ज्यादा बर्बाद ना करते हुए पूजा विधि आरंभ करते हैं कि महिलाओं को हरियाली तीज का व्रत कैसे रखना, आपको पूजन कैसे करना है, संपूर्ण जानकारी जान लेते हैं। पहला व्रत की तैयारी, व्रत से एक दिन पहले घर की साफ सफाई करें। व्रत के दिन साफ और हरे रंग के वस्त्र पहने। हरियाली का प्रतीक व्रती महिलाएं 16 श्रृंगार करती हैं, बिंदी, चूड़ी, मेहंदी, बिछिया आदि। घर पर या मंदिर में भगवान शिव, माता पार्वती और गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करें। दूसरा व्रत का नियम, यह व्रत निर्जला बिना पानी के रखने की परंपरा है, लेकिन आवश्यकता अनुसार जल ले सकती है। पूरे दिन उपवास रखें, फल या फलाहार ले सकती हैं। झूठ, बुरा बोलना, गुस्सा, कटुता आदि से दूर रहें। तीसरा पूजा का समय, हरियाली तीज की पूजा शाम के समय की जाती है। संध्या काल शुभ मुहूर्त में पूजा करें। अगर चाह तो मैं आपके शहर के अनुसार मुहूर्त भी बता सकता हूँ। चौथा पूजा सामग्री, भगवान शिव, माता पार्वती और गणेश जी की प्रतिमा या चित्र, बेलपत्र, धतुरा, फूल फल, रतुफल, धूप, दीपक, रोली, अक्षत, कुमकुम, सुहाग की वस्तुएं, चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, मेहंदी आदि, मिठाई, पकवान, नारियल, मिट्टी या चांदी की कुंडलिनी, नाग नागिन का प्रतीक, तीज का जोड़ा, झूला प्रतीकात्मक रूप से माता पार्वती को झूला झुलाया जाता है। इसके बाद पूजा विधि साधारण रूप में। सबसे पहले गंगा जल या स्वच्छ जल से स्थान शुद्ध करें। उसके बाद देवी पार्वती और शिव जी को आसन देकर स्थापित करें। फिर पूजा की थाली में रोली, अक्षत, हल्दी, चंदन से पूजन करें। माता पार्वती को 16 श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें। यह 16 श्रृंगार पति की लंबी आयु के लिए होते हैं। इसके बाद मिठास के लिए मिठाई और फल अर्पण करें। धूप और दीप जलाकर आरती करें। विशेषकर ओम नमः शिवाय और ओम पार्वतीय नमः मंत्र का जप करें। महिलाएं झूला झूलती हैं, लोक गीत गाती हैं, सुहाग की चीजों का आदान प्रदान करती हैं। व्रत कथा श्रवण, हरियाली तीज की पौराणिक कथा पढ़ना या सुनना अनिवार्य होता है। इसके बाद व्रत पारण। अगले दिन सुबह स्नान करके भगवान की पूजा करें। उसके बाद व्रत का पारण करें। फल, भोजन आदि ग्रहण करके। यह व्रत सावन की तीज है, जो हरियाली और प्रेम का प्रतीक है। इसे सावन तीज या श्रावणी तीज भी कहा जाता है। विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और सुख के लिए यह व्रत करती हैं। कुंवारी कन्याएं अच्छा वर पाने के लिए यह व्रत रख सकती हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तप किया था। इस कड़ी तपस्या और 108 में जन्म के बाद माता पार्वती जी ने भगवान शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त किया। कहा जाता है कि सावन माह की शुक्ल पक्ष की तृतीया को ही भगवान शंकर ने माता पार्वती को पत्नी के रूप में स्वीकार किया। तभी से ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को करने से मां पार्वती खुश होकर अखंड सौभाग्य का वरदान देती है। हिंदू धर्म में हरियाली तीज व्रत का बहुत ही विशेष और बड़ा महत्व है। सावन के महीने के 4 सोमवार का व्रत रखना या मत रखना, लेकिन हरियाली तीज का व्रत जरूर ही रख लेना। सावन के महीने का यह सबसे अंतिम व्रत होता है। इस दिन माता पार्वती के साथ साथ भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद भी प्राप्त हो जाता है। स्वयं माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ के लिए यह व्रत रखा था। तो सोचो दोस्तों, यह व्रत कितना महत्वपूर्ण है, कितना शक्तिशाली व्रत है। स्वयं भगवान ने यह व्रत रखा है, तो हम तो एक आम इंसान ही हैं जो पृथ्वी पर वास करते हैं। इस दिन की गई पूजा नियमों का पालन और संयम महिला के वैवाहिक जीवन को सुखी और सुरक्षित बनाता है। इस दिन महिलाएं जाने अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर देती हैं जिससे उनका व्रत टूट जाता है। अगर इस दिन कुछ गलतियां हो जाए तो व्रत का पूर्ण फल नहीं मिलता और कई बार विपरीत फल भी मिल सकते हैं। वे जल या अन्न का सेवन निर्जला व्रत ना तोड़े बिना आवश्यकता। अगर आपने निर्जला व्रत का संकल्प लिया है तो बिना आवश्यकता मतलब कारण छोड़कर जल या भोजन ना करें। दूसरा, पति से कटुता या विवाद। इस दिन पति से लड़ाई, कटु वचन या नाराजगी व्रत का प्रभाव कम कर सकती है। यह दिन पति के सम्मान और दीर्घायु की कामना का दिन होता है। तीसरा, किसी भी प्रकार का अपवित्र आचरण जैसे झूठ बोलना, निंदा करना, चुगली करना या किसी का अपमान करना, यह कर्म व्रत को अशुद्ध कर देते हैं। चौथा, मासिक धर्म में व्रत करना, पूजा नहीं करनी चाहिए। यदि किसी महिला को मासिक धर्म है तो उस दिन पूजा और व्रत नहीं रखना चाहिए, केवल मानसिक रूप से ध्यान कर सकती है। पांचवा, श्रृंगार न करना।
हरियाली तीज में श्रृंगार अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। विशेषकर विवाहित महिलाओं के लिए बिना श्रृंगार के पूजा करना व्रत का प्रभाव कम करता है। छठवां, तीज कथा न सुनना। व्रत कथा सुनना या सुनाना अनिवार्य है। बिना कथा के व्रत अधूरा माना जाता है। इसके बाद झूला झूलने से बचना बहुत बीमार या गर्भवती महिलाओं को, गर्भवती या अस्वस्थ महिलाओं को अधिक झूला झूलने से परहेज करना चाहिए। आठवां, दिन में सोना। व्रत रखने वालों को दिन में सोना मना है। यह तपस्या का हिस्सा माना जाता है। नौवां, काले, सफेद या नीले वस्त्र पहनना। इस दिन हरे, लाल, पीले रंग के वस्त्र पहनना शुभ होता है। काले या सफेद रंग वर्जित माने जाते हैं। 10वां, पति की फोटो पर राखी या सिंदूर न लगाना। कुछ महिलाएं पूजा करते हुए भूल से पति की फोटो को भी तिलक या सिंदूर लगा देती हैं। यह अशुभ माना जाता है। यह कुछ ऐसी गलतियां हैं, इन्हें करने से सुहागन महिलाओं को बचाना चाहिए, नहीं तो उनका व्रत टूट जाता है और व्रत का कोई फल प्राप्त नहीं होता। अब अंतिम और आखिरी जानकारी हम आपको बता देते हैं कि तीज व्रत में आपको क्या खाना है, क्या नहीं। खाना खाने का मतलब है कि वह कौन सी चीज है जिनका सेवन करना है और कौन सी चीज है जिनका सेवन आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। तो चलिए जान लेते हैं। हरियाली तीज व्रत के दिन आहार और नियमों का विशेष ध्यान रखा जाता है, क्योंकि यह व्रत माता पार्वती और भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए रखा जाता है। कुछ चीजों का सेवन व्रत में वर्जित माना जाता है, जबकि कुछ चीजें व्रत के पारण के बाद ली जा सकती हैं। हरियाली तीज व्रत में क्या खाएं और क्या नहीं खाएं, क्या खा सकते हैं। व्रत के पारण के बाद या फलाहार में, अगर आप व्रत में फलाहार कर रही हैं, निर्जला नहीं है, तो आप यह चीजें ले सकती हैं। व्रत में सेवन योग्य फल केला, सेब, अनार, आम आदि। दूध व दूध से बनी चीजें जैसे फल वाला दूध, दही मखाना, साबूदाना, सिंघाड़े का आटा, आलू, सेंधा नमक के साथ उबला या भुना हुआ मूंगफली, नारियल शुद्ध देसी घी में बनी व्रत वाली मिठाइयाँ, फलाहारी खिचड़ी, साबूदाना या चावल। पारण के बाद खाना। अगले दिन सूर्योदय के बाद हल्का फुल्का सात्विक भोजन जैसे खिचड़ी, दाल चावल, रोटी, सब्जी, ताजा बना हुआ खाना, शुद्ध देसी घी से बना हुआ मिठाइयाँ जैसे घेवर, गुलगुले। कुछ जगहों पर तीज पर घेवर बनता है, आधी चीज का सेवन कर सकते हैं। पर कुछ ऐसी चीज भी है जिन्हें तीज व्रत में खाना वर्जित माना गया है, जैसे नमक, साधारण नमक, सेंधा नमक छोड़कर नहीं खाना चाहिए। लहसुन और प्याज तामसिक भोजन मना है। अनाज, चावल, गेहूं, दालें आदि व्रत के दिन नहीं खानी चाहिए। मांसाहार और अंडा पूरी तरह वर्जित है। चाय कॉफी व्रत में इससे बचना अच्छा होता है। विशेषकर निर्जला व्रत में बासी खाना व्रत के दिन कभी भी बासी भोजन नहीं करना चाहिए। अल्कोहल या नशीले पदार्थ ये तो पूरी तरह से वर्जित और अशुद्ध माने जाते हैं। मैदा या रिफाइंड चीजें जैसे बिस्कुट, पाव, फास्ट फूड, इनसे परहेज करें। कड़ा मसालेदार भोजन यह व्रत की शुद्धता को नष्ट करता है। यदि आप निर्जला व्रत कर रही हैं, व्रत का पारण सूर्योदय के बाद करें। देवी को भोग लगाने के बाद ही स्वयं भोजन करें। व्रत में सात्विकता और शुद्धता का विशेष ध्यान रखें।